कैंटो 10, श्लोक संख्या 24। इससे पहले वाले श्लोकों में हमने सुना कि गोपियां सारे इकट्ठी हो गई उस स्थान पे जहां भगवान कृष्ण थे। तो गोपियां लज्जा के कारण भगवान की ओर नहीं देख रही थी। कभी तो वो पुष्पों से लदे उन वृक्षों की ओर देख रही थी, कभी वो जमुना जी की ओर देख रही थी, कभी वो चंद्रमा, आसमान पे चंद्रमा की ओर ताक रही थी। हाँ, तो भगवान ने कहा, जब वो पुष्पों को देख रही थी, तो भगवान ने कहा, अगर तुम ये पुष्प का चयन करने आई हो तो ये उचित समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सांप बिच्छू होंगे। और अगर तुम चंद्रमा को देखने आई हो तो ठीक है, अब देख लिया, वापस जाओ, ब्रज में वापस चली जाओ। अब देर मत करो, शीघ्र ही ब्रज वापस लौट जाओ। क्यों? क्योंकि तुम कुलीन स्त्रियां हो, अपने पतियों की सेवा करो। तुम पतिव्रता स्त्रियां हो, अपने पतियों की सेवा करो। तुम्हारे जो नन्हे नन्हे शिशु हैं उनको दूध पिलाओ। और जो अविवाहिता गोपियां थी, उनको भगवान कहते हैं कि घर में जो गऊओं के बछड़े हैं, उनको अपनी माँ का दूध पिलाओ और गऊओं को धो। और अगर तुम प्रेमवश मेरे पास आई हो, इस समय स्नेहवश आई हो, भगवान कौतुकवश बोल रहे हैं ऐसा, तो इसमें इसमें कोई अनुचित बात नहीं है गोपियों, क्योंकि मैं ही एकमात्र प्रेम करने योग्य योग्य हूं इस संसार में व्यक्ति। क्योंकि सारे जीवों का एक प्रेमास्पद संबंध है, नित्य संबंध है कृष्ण के साथ। क्योंकि जगत के सब प्राणी मुझसे प्रेम करते हैं, और मैं जब उनके प्रेम का आदान प्रदान जब होता है तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं। अपितु ये सीधा अर्थ हुआ, लेकिन प्रार्थना पक्ष में देखें, इनडायरेक्ट मीनिंग या भगवान का आशय क्या है कहने का, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ये आशय कुछ और ही है भगवान का, कि तुम मत जाओ, रुक जाओ यहीं पर। आशय ये है भगवान का। ये प्रार्थना पक्ष हो गया। हाँ, तो अब गोपियां शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका इस पर है गई थी। तो भगवान का कहने का अर्थ ये है, प्रार्थना पक्ष में ये अर्थ है भगवान के कहने का, कि ये वृंदावन तो सर्वदा ही सर्वोत्कृष्ट है। उसमें ये रात्रि पूर्ण चंद्रमा की रात्रि शोभा वाली है। और उस पर भी चारों दिशाओं में जो मन मन वायु बह रही है जमुना जी से छूकर, स्पर्श करके, वे बड़े ही सुखप्रद है। इस प्रकार तो भगवान यही बोले। देखिए, ये अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, जैसे एक डिश होती है ना, तो अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स आप मिलाते हैं उसमें। विभाव, संचारी भाव, स्थाई भाव,
अलग 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 प्रकार के भाव होते हैं, जिसे रस, जो मिलकर रस बनाते हैं। हम्म। तो भगवान कह रहे हैं विभाव है, उद्दीपन, उद्दीपन एक विभाव है जो प्रेम को बढ़ाने वाला है, उकसाने वाला है, स्टिमुलेंट है जो। तो उद्दीपन सब हैं। सुंदर वृंदावन का के वृक्ष हैं जो पुष्पों से लदे हुए हैं, वो जमुना जी नदी बह रही है चारों तरफ, मंद मंद वायु बह रही है शीतल, और आसमान में सुंदर चंद्रमा अपनी रश्मि के साथ अपनी रश्मियों को बिखेर रहा है। इतना सुंदर उद्दीपन है, भगवान ने कहा। और मैं आलंबन हूं उस प्रेम का। देखिए, आलंबन भी उपस्थित है, उद्दीपन भी उपस्थित है। तो बिना किसी विलंब के गोपियों, भगवान का प्रार्थना प्रार्थना पक्ष ये है, भगवान का असली आशय ये है कि तुम रसिकता की कि अब तुम कितने रसिक हो इसकी परीक्षा होगी अब। तो अब महारास आरंभ होना चाहिए, इस प्रकार में भगवान का कहने का आशय ये है। इसलिए देरी मत करो, अभी शीघ्र ही। अब गोपियां, तुम पतिव्रता स्त्री हो, पतिव्रत धर्म धारण करने के लिए गोष्ठ में, ब्रज में स्थित पतिव्रताओं का भी सेवन, पति पतियों का भी सेवन करो, ऐसा भगवान ने कहा। अब कुमारियों के लिए के प्रति कृष्ण ने कहा कि बछड़ों को दूध पिलाओ, लेकिन प्रार्थना पक्ष में भगवान प्रकट कर रहे हैं, इसलिए समस्त रात्रि तक यहीं पे रुको, वापिस ब्रज मत जाओ, गोष्ठ मत जाओ, बल्कि मेरे साथ ही रमण करो। पतिगण और पतिव्रताओं का सेवन मत करो, बल्कि विधाता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अपने सौंदर्य और यौवन का उपयोग करो, और उसे व्यर्थ करना अनुचित होगा। इस प्रकार तुम ना तो गौओं को धुओ, न बालकों को दूध पिलाओ, बल्कि मुझ में अनुराग रखने वाली ये गोपियों, तुम आज यहीं पे रुक जाओ। अथवा मैंने व्रत ही आगमन के इन कारणों की कल्पना कर डाली, वास्तविक कारण तो मैं अब समझ गया हूं। उसी का वर्णन करते भगवान आगे बोलते हैं कि मुझ में तो सभी द- दृष्टियों से प्रेम है, उसी से वशीभूत होकर चितवाली आप यहाँ आई हो। यही प्रयोजन है आपका, मैं समझ गया, भगवान बोले। गोपियां चुप थी, कुछ उत्तर नहीं दे रही थी भगवान के इस ऊपर से दिखने वाले उपेक्षामय शब्दों पर कोई उत्तर नहीं दे रही थी। हम्म। मेरे प्रति प्राणिमात्र प्रीति रखने वाले, ये सबका सौभाग्य है। सारे जीव मुझे मुझे ही, मैं ही प्रेम करने, कह रहे हैं कि प्राणी मात्र मैं ही प्रेम करने योग्य हूं सारे प्राणियों के लिए। और तुम्हारी जो हृदय में जो विशेष प्रीति है मेरे प्रति, वो कोई उपाधिजनक नहीं है, उपाधियां नहीं है उसमें, वो स्वाभाविक सहज प्रेम है मेरे 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 प्रति तुम्हारा प्रीत गोपियों। ये भगवान इस प्रकार प्रार्थना प्रार्थना पक्ष ये है भगवान का। इसलिए आपका आगमन उचित ही है, ये कारण रहित नहीं है, इसके पीछे कारण है। भगवान बोल रहे हैं जब मुझसे ही जीव जंतु प्रेम करते हैं, तो तुम जैसी भावमती गोपियां का तो कहना ही क्या। हाँ, तो इस प्रकार किमुत न्याय होता है। जब जीव जंतु मात्र में प्रेम है मेरे प्रति, तो तुम तो भावमती गोपियां हो, प्रेम की उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया है तुमने। तो तुम्हारा यहाँ पे आना ये कोई कारण रहित नहीं है, मैं समझ सकता हूं तुम्हारा कारण क्या है। ये प्रार्थना प्रार्थना पक्ष है भगवान का। इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं गोपियों को। आगे भगवान क्या बोलते हैं।
भर्तुर्शुश्रुतं स्त्रीणां परो धर्मो हि मायया तत्बंधूनां च कल्याणे प्रजानां चानुपोषणम। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, गोपियों, भर्तुर्शुश्रुणम स्त्रीणाम परो धर्मो हि अमाया। हे कल्याणी, हे गोपियों, भगवान कह रहे हैं स्त्रीणाम, स्त्रियों के लिए ये स्त्रियों का पर धर्मा, ये परम धर्म नहीं है। ये पर धर्म स्त्रियों के लिए पर धर्म नहीं है। पर धर्म मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। भर्तु जो पति हैं, चा तत्, और उनके बंधु नाम जो पति के बंधु नाम है, भाई बंधु, ही निष्कपट भाव से शुश्रूषणम प्रजानाम चा, और जो प्रजा नाम मतलब यहाँ पे संतानें जो हैं उस परिवार की, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनका पालन, अनुपोषणम, उनका पालन करना चाहिए। ये स्वधर्म है स्त्री का, ये कोई परधर्म नहीं है। परधर्मा, यही धर्म है, यही परम धर्म है, कहने का अर्थ है भगवान का। यही परम धर्म है पतिव्रता स्त्री का। अपने पति की सेवा करे, संतानों की सेवा करे, और पति से संबंधित जो भी स्त्री पुरुष हैं उनकी सेवा करे। देखिए भगवान का इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं, लोकोप्सु भी स्त्री भी अपात की। आके भगवान कह रहे हैं दूषिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा पति स्त्री भिन्न ही हतव्यो लोकेस्भू भीरपात की। चाहे पति कैसा भी हो, चाहे दुशील हो, उसका शालीन ना हो, दुर्भगो, भाग्यहीन हो, दुर्भागी हो, पति कैसा भी हो, वृद्धो, वृद्ध क्यों ना हो गया हो, जड़ो, जड़ की तरह क्यों ना हो गया हो, बिल्कुल, रोगो वधनो पीवा, चाहे रोगी, कोई रोग ही ना लग गया हो उसको कोई, पति स्त्रीभीर ही हतव्य, पति का फिर भी धर्म है ना उस पति का त्याग ना करे। हाँ, केवल जो लोग अगर पातकी है, पति पातकी मतलब जो अपनी पत्नी को भी पतन करा दे, तो उसका त्याग कर सकती हो, ये शास्त्र बोलते हैं, धर्म शास्त्र बोलते हैं ऐसा। लेकिन अगर दुशील है, शालीनता नहीं है, दुर्भागी है, वृद्ध है या रोगी है, वो स्त्री नहीं छोड़ सकती अपने पति को। हाँ, अगर पति पातकी है, लोग लोगों सिर पातकी, जो पतन कराए स्त्री का भी, खुद तो पतन है ही उसका, उस स्त्री को विशेष स्थिति में त्याग कर सकती है उस पति का। ऐसा धर्मशास्त्रों का कथन है, भगवान बोल रहे हैं। और अगर तुम ऐसा नहीं करती वो पतिव्रता स्त्री, तो अस्वर्गम, उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान 26वें श्लोक में बोल रहे हैं अस्वर्गम अपि अयशस्यम वच फल्गु कृच्छम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र ओपपत्यम कुला स्त्रियः। हाँ, भगवान कह रहे हैं अगर वो अपने पति को छोड़ती है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, उसे यश की प्राप्ति नहीं होती, उसकी उसकी अकीर्ति फैलती है, उसको अपकीर्ति मिलती है, वो कीर्ति नहीं मिलती उसको, यशसा, अयश, अयश मिलता है उसको, यश नहीं मिलता। जब फल्गु कृच्छम भयावहम, और उसको भय की प्राप्ति होती है, भय की स्थिति उसको उत्पन्न होती है।
भयावहम जुगुप्सितम स सर्वत्र। और उसकी निंदा होती है संसार में। जुगुप्सितम, घृणित है। ये ये घृणित कार्य है। उपपत्यम कुला स्त्रिया, जो उपपति, जो कुल स्त्रिया है, वो जो अपने उपपति को रखती है, अपने पति के अलावा किसी और से संबंध रखती है, तो उस स्त्री की निंदा होती है पूरे संसार में। उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, उसको यश की प्राप्ति नहीं होती, उसको भय की प्राप्ति होती है और निंदा की प्राप्ति होती है इस संसार में। एक कुल स्त्री, जो पतिव्रता स्त्री है, उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम समझेंगे हमारे आचार्य के द्वारा ये भगवान के जो शब्द हैं, इसका प्रार्थना पक्ष क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। भगवान का आशय क्या है कहने का। गोपियां फिर भी नहीं मान रही थी। भगवान ने लोक धर्म की दुहाई दे रहे हैं गोपियों को। ये लोक धर्म है पतिव्रता स्त्री का, ये लौकिक धर्म है। फिर भी भगवान भगवान कहते हैं, गोपियां कहे हमें अपने यश की, अपने कीर्ति की कोई चिंता नहीं है। हम तो सब कुछ छोड़ के आपके पास आई हैं। तो तो भगवान ने कहा तुम्हें अपने यश की चिंता, अपयश की चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारे यश की चिंता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे निंदा हो संसार में। आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारी निंदा करें, गोपियों। और आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रवणा दर्शना ध्यानात् मयि भावो अनुकीर्तनात्। फिर भी तुम्हें वापस जाना चाहिए अगर तुम ये लौकिक धर्म नहीं मानती हो। क्यों? क्योंकि मेरे प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है, वो मेरे सानिध्य से मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता। मेरी कथा का श्रवण करने से, मेरे दर्शन करने से मंदिर में, मेरा ध्यान लगाने से, मेरे नाम का कीर्तन करने से, मेरे यश का कीर्तन करने से मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, मेरी प्राप्ति होती है। ना कि सन्निकर्षम प्रतियात ततो भूय ग्रहाम, ना ही मेरे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से, मेरे सानिध्य से मेरी प्राप्ति नहीं होती गोपियों। हाँ, भक्ति, मेरी भक्ति, मेरे कीर्तन, मेरे नाम का कीर्तन करने से, श्रवण करने से, मेरी कथाओं को, मेरा मंदिर में दर्शन करने से, उस मेरा ध्यान लगाने से मेरी प्राप्ति होती है। ना कि मेरे सानिध्य से मेरी प्राप्ति होती है। इसलिए गोपियों, वापस चले जाओ ब्रज में, वापस जाओ। देखिए भगवान बहुत तर्क पूर्व लौकिक धर्म की बात कही और फिर वैष्णव सिद्धांत की बात की। दोनों तरह से ही बात कर रहे हैं भगवान। और गोपी वो कह रहे हैं वापस जाओ। लेकिन इसका प्रार्थना पक्ष बहुत ही हमारे आचार्य के द्वारा जो भगवान का आशय है कहने का, वो बिल्कुल इससे विपरीत है। बिल्कुल विपरीत है इससे। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे आज यहाँ इस क्लास में। हाँ, इसके बिल्कुल विपरीत है प्रार्थना पक्ष। जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं? जीव गोस्वामी अपनी वैष्णव तोषणी टीका में लिखते हैं इन 4 श्लोकों पर। ये सुनकर मानो गोपियां ये कह बैठी कि हे प्यारे, आपके प्रति हमारे विशेष स्नेह, हमारा जो विशेष स्नेह है आपके प्रति, वो निश्चित ही है। तो हमारे द्वारा आपकी सेवा करना उपयुक्त तो होगा। ये उपयुक्त ही है कि हम यहाँ पे आए हैं आपकी सेवा करने। क्योंकि हमारे प्रति, आपके प्रति हमारा विशेष स्नेह है। हम आपसे प्रेम करते हैं।
इस निश्चय उत्तर में भगवान 3 श्लोकों में धर्म शास्त्र की बात करेंगे। अब जो हमने पढ़ा पहले 3 श्लोक, 4 श्लोक पहले धर्म शास्त्र की बात कर रहे हैं भगवान। पतिव्रताओं के लिए पति की सेवा आदि ही धर्म है, उनसे भिन्न हम जैसे लोगों की सेवा नहीं। पति सेवा ही अन्य सभी धर्मों की उपेक्षा सर्वोत्तम परम धर्म है, भगवान ने बोला। इस पर यदि गोपियां कहें हम तो ये पति सेवा भी यथोचित प्रकार से कर रही हैं, तो कृष्ण ने कहा कि अगर मान लो गोपियां कहें हम तो अपनी पतियों की भी तो सेवा कर रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने उनको उनकी उनकी सेवा नहीं कर रही। तो भगवान ने कहा ठीक है, परंतु ये सेवा निष्कपट पूर्वक होनी चाहिए। अमाया शब्द आया है, निष्ठा पूर्वक होनी चाहिए, केवल अपने पति के प्रति, किसी उपपति के प्रति नहीं होनी चाहिए वैसे ही। हाँ, परंतु पर 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 पुरुष मेरा भजन करने से या पति सेवा कपट युक्त हो जाएगी। पर पुरुष की कभी अगर सेवा करोगे तो ये कपट पूर्वक हो जाएगी ये सेवा, ये तो तुम्हारा पतिव्रत्य धर्म दूषित ही हो जाएगा। हे साध्वियों, हे कल्याणियों, देखिए भगवान यहाँ पे साध्वी करके कह रहे हैं गोपियों, यदि आपके लिए उचित होगा, ध्यान रहे कि कृष्ण के ये वचन, भगवान के वचन ये छल पूर्वक हैं एक्चुअली। इसका ऐसी पति सेवा पर धर्म नहीं हो सकती, जैसा कि देखिए ये प्रार्थना पक्ष में ऐसी पति सेवा पर धर्म परम, भगवान हालांकि बोल रहे हैं परम धर्म है पतिव्रता स्त्री का अपनी पति की सेवा करना, लेकिन एक्चुअली ये परम धर्म नहीं है अपनी पति की सेवा करना। एक पतिव्रता स्त्री, धर्मराज यमराज जी ने कहा है 6वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के, इस जगत में जीव का यही परम धर्म समझना चाहिए कि भगवान का नाम ग्रहण करे और उनसे भक्ति योग करे, उनका भक्ति योग में आकर उनसे प्रेम करे। यही जीव प्राणियों का परम धर्म है। बस ये धर्मराज यमराज जी कह रहे हैं ऐसा 6वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के, उसको कोट कर रहे हैं जीव गोस्वामी उस श्लोक। अपितु ये परम लाभ भी प्राप्त करने वाला है, जो ये भक्ति है मेरे प्रति, जो विशेष प्रीति है, ये अतिशयता को ही संपादित करने वाला, अतिशयता को प्रदान करने वाला है और धर्म लाभ भी प्राप्त कराने वाला है। इस आशय से भगवान कहते हैं भर्तुर सुश्रुतम, निश्चित रूप से आप कल्याणियों के वास्तविक मुझ में सद्भाव रखते हुए यहाँ आगमन किया है। भगवान ने कहा निश्चित रूप से मेरे प्रति स्नेह ने आपको यहाँ आकर्षण किया है, आपका, आपके चित्त का, आपका इसलिए यहाँ पे आगमन हुआ है। किंतु किसी ने बलपूर्वक आपको यह नहीं भेजा। इससे प्रेम प्रयोजन भी सिद्ध होता है। गोपियों का प्रेम प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम। मैं ही तो प्रेम करने का भरण पोषण करने वाला वास्तविक भर्ता हूं। वास्तविक भर्ता आपके लौकिक पति नहीं है, ये प्रार्थना प्रार्थना पक्ष है। वास्तविक भर्ता तो कृष्ण है, सबके पति तो कृष्ण हैं, सबके भर्ता कृष्ण है। जो भरण करे वो भर्ता, यही परम धर्म है। अन्यथा जैसे परमात्मा को जानने वाले श्री भीष्म ने, जैसे परम धर्म को जानने वाले श्री भीष्म पितामह ने अंबा का त्याग किया, अंबा से विवाह नहीं किया, और वही अंबा अगले जन्म में शिखंडी बन के उनकी मृत्यु का कारण बनी, भीष्म पितामह का। इसी प्रकार यदि लौकिक पातिव्रत्य धर्म के भरोसे यदि मेरा परित्याग कर दिया जाएगा तो संसार बंधन की प्राप्ति होगी।
और अगर कोई, भगवान कह रहे हैं, अपने पति के लिए मेरा त्याग कर दे, तो उसको संसार बंधन की प्राप्ति होगी। संसार बंधन, उसका भव सागर में पड़ा पड़ा रहेगा वो जीवात्मा, और उसको भरता भाव की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। भरता भाव की सिद्धि जब भी प्राप्त होगी जब वो मुझसे प्रेम करेगी या करेगा। इस प्रकार तुम्हें वास्तविक व्यवहारिक पतियों को तो सद्भावना, साधारण भावना उनके लिए रखो बस। कपट पूर्वक सेवा करनी चाहिए उनकी तो बस। तथा सत्य भरता, मेरी सद्भावना युक्त होकर मेरी सेवा करनी चाहिए। और तुम्हारी गोपियों, तुम्हारी तो बाल्य अवस्था से तुमने मुझसे प्रेम किया है। ये कृष्ण के कहने का वास्तविक अर्थ है, प्रार्थना पक्ष है ये भगवान के कहने का। इस पर यदि गोपियां कहें कि हमने तो अपने पतियों का सर्वथा ही त्याग कर दिया, अब इस समय उनकी सेवा आदि का उपदेश देने से हमें क्या लाभ, मानो गोपियां कहें भगवान को। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, गोपियां कहें कि हमने तो अपनी पतियों का त्याग कर दिया, अब आप हमें लौकिक धर्म की शिक्षा दे रहे हो, क्या लाभ, इससे लाभ क्या है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, दुशील हो दुर्भग हो, पति चाहे दुष्कर्म में रत ही क्यों ना हो, दुशील क्यों ना हो, चाहे भाग्य से हीन क्यों क्यों ना हो, दुर्भाग्य, चाहे उसके उद्योग निष्फल ही क्यों ना हो, चाहे वह वृद्ध अवस्था को क्यों ना प्राप्त हो गया हो, चाहे धर्म में सामर्थ्यवान होकर भी धर्म का पालन न करता हो, जड़ जैसा बन गया हो, चाहे मोहग्रस्त हो या अति दरिद्र ही क्यों ना हो, अपने पेट भरण में भी जिस जो असमर्थ हो, दुशीलता से युक्त होने पर भी उसका त्याग नहीं किया जा सकता। इन श्लोक में भगवान ने ऐसा बोला। हाँ, और अगर वो त्याग करती है तो ना तो ई लोक ना परलोक, ना इस लोक में ना परलोक में उसको सुख यश की प्राप्ति नहीं होती, अभी तो दुख की ही प्राप्ति होती है। तो इसलिए पातकी पति को केवल त्याग कर सकती है बस वो। इस आशय से श्री कृष्ण कहते हैं, अपातकी अर्थात पति यदि पातकी नहीं है तो दुशीलता आदि दोष युक्त होकर भी उसका त्याग नहीं कर सकती कोई स्त्री। नीचे गिरने वाला पाप विशेष को पातक कहते हैं। जो नीचे गिराने वाले पाप विशेष को पातक कहते हैं। अतः स्मृति शास्त्र में, धर्म शास्त्र में ऐसा आता है, अपतीत पति का सेवन करना चाहिए। जो पतित नहीं है पति, उसकी सेवा करनी चाहिए। इस इस ब्रज में तो सभी गोप पाप मात्र से रहित हैं। हे गोपियों, तुम्हारे पति तो गोप हैं, पाप से रहित हैं, अथा वह त्याग करने योग्य नहीं। ये भगवान इस प्रकार बोल रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक अर्थ है, जो प्रार्थना पक्ष है, उसे अब सुनिए आप। वास्तविक अर्थ क्या है भगवान कृष्ण का? वास्तविक अर्थ यह है, श्री कृष्ण इन गोपियों के अपने प्रति दृढ़ भाव को निश्चित रूप से जानते हैं। वे केवल उत्कंठा बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान का आशय क्या है, प्रार्थना पक्ष क्या है कि हे गोपियों, मैं ही आपका पति हूं। ये बात सिद्ध हो जाने पर यही अर्थ निकलेगा कि जब दुशील इत्यादि वचनों के अनुसार जब दोषों से युक्त पति का भी त्याग नहीं कर सकती, तो अखिल कल्याण युक्त मेरे पति का तुम कैसे, मेरे मेरे जैसे पति का तुम कैसे निषेध कर सकती हो या त्याग कर सकती हो। जब तुम इस संसारिक लौकिक पति का त्याग नहीं कर सकती, अगर अपातकी है वो,
चाहे दोषील ही क्यों ना हो, उसका परित्याग नहीं कर सकती, उसके अंदर शालीनता ना हो, शील गुण ना हो, तो मैं तो अनंत अनंत कल्याण गुण वाला तुम्हारा पति हूं, मेरा तुम कैसे त्याग कर सकती हो? कहने का अर्थ ये है भगवान का। और ये पति भी दोष, और ये पति तुम्हारे दोषों से युक्त नहीं है, मैं मानता हूं, फिर भी निखिल कल्याण गुण वाली मेरी तुलना में उन्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? मेरी तुलना में उनके दोष, अगर कोई कहे कि दोष तो उनके अंदर भी नहीं है, लेकिन भगवान की तुलना में देखा जाए तो दोष ही दोष है उनमें। इसलिए भगवान, इस पर गोपियों ने कहा, हे ब्रज युवराज, आपकी आज्ञा से हम व्यवहारिक पतियों का त्याग नहीं करेंगी, किंतु वह तो नाम मात्र के पति हैं, तुम्हारे साथ ही हमारा पति जैसा व्यवहार होने दो। इस भाव की आशंका पर भगवान कहते हैं, नहीं गोपियों, मान लो गोपियां कहें कि कि प्रभु ठीक है, वो तो हमारे साधारण पति हैं, लौकिक दृष्टि से पति हैं, लेकिन उनके प्रति तो हम सेवा कर ही रही हैं उनकी तो, लेकिन आपके प्रति जो हमारा विशेष स्नेह है प्रीति पूर्वक, उस व्यवहार को तो आप रहने रहने दो, ज्यों का त्यों। इस भाव से भगवान कहते हैं, नहीं गोपियों, ऐसा करने से मेरे भी इष्ट, आप गोपियों की दीर्घकाल तक निंदा होगी, निंदित हो जाओगी तुम समाज में, तुम्हारा अपयश फैलेगा, जो मेरे लिए भी परम अप्रिय होगा। उसे रोकने के लिए मानो भगवान कपट सहित कृष्ण ने कहा, अस्वर्गम, उपपति के साथ व्यवहार करो, रखना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराता। अगर जो स्त्री उपपति के साथ वैसे ही व्यवहार करते, पति के साथ, दोनों के साथ व्यवहार करती है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। माना कि स्वर्ग प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है, उसे स्वर्ग नहीं, उसको अगर मानो कोई कहे नहीं हमें परवाह नहीं स्वर्ग की, तो इस यश में, इस संसार में यश की अपेक्षा हो जाएगी, उसको यश भी प्राप्त नहीं होगा। और तीसरा, उनके जो पति हैं वो उसके प्रेम करने में बाधक बनेंगे, अपने उपपति के से प्रेम कर के प्रति जो प्रेम करेगी वो, तो उसमें बाधक बनेंगे उसके पति। इस आशय से भगवान कहते हैं अयशस्यम, व्यवहार, व्यवहारिक रूप से भगवान बोल रहे हैं ना ये श्लोक। तो तो यदि कहो कि हम तो गोपनीय रूप से उपपति के साथ व्यवहार करेंगी, भला इसमें कौन जान सकेगा, तो उत्तर में भगवान कहते हैं ऐसा व्यवहार तुच्छ और अस्थाई होगा। ऐसा व्यवहार तुच्छ होता है और अस्थाई होता है। इस पर गोपियों ने कहा, हे अच्युत, तुम्हारे साथ हमारा व्यवहार स्थायी रहेगा। तो उत्तर में कृष्ण कहते हैं, तथापि ये दुसाध्य ही है होगा। दुसाध्य मतलब पतियों से छुप छुप के आना मेरे पास, ये तो बहुत ही कठिन हो जाएगा, दुसाध्य हो जाएगा। अगर तुम्हारा तुम्हारा प्रेम जो मुझसे करोगी तो दुसाध्य हो जाएगा। तब गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण, ब्रज और वृंदावन में तुम तो स्वच्छंद रूप से विहार करते हो, अतः तुम्हारे साथ हम सरलता से संबंध रख सकती हैं। इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं, लेकिन भय ही तो रहेगा ही हृदय में एक, अपने पतियों का, अपने संबंधी जनों का भय तो रहेगा ही ना फिर भी इस लोक में, और तुम्हारे स्वामी ये भी भली भांति रहेगा। ये सुनकर गोपियों ने कहा, जिसके मधुर अधरों का अमृत को भी निछावर कर दिया, ऐसे ही प्रिय जिन पर हमने अपने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, हे प्रिय, तुम्हारे प्राप्त करने के लिए, तुम्हें प्राप्त करने के लिए हम सभी लाभहानियों की उपेक्षा कर चुकी है। हमें कोई चिंता नहीं, कोई लाभ क्या है, हमारा हानि क्या है, स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा, यश मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा पतिव्रत्य धर्म भंग होगा, त्रुटि होगी या नहीं होगी, भय होगा नहीं होगा, चाहे कितना ही कठिन हो, फिर भी उसकी हमें चिंता नहीं, उसकी हमें चिंता नहीं। तो क्योंकि
तथा उन्हें ऐसा परम पुरुष व्यवहार सर्वथा छोड़ देना चाहिए, ये भाव है। वास्तविक अर्थ सुनिए भगवान का क्या है। वास्तविक जो अर्थ है प्रार्थना पक्ष ये है कि कृष्ण गोपियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए ये शब्द उपेक्षामय शब्द बोल रहे हैं। उपेक्षामय शब्द बोल रहे हैं केवल गोपियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए। देखिए, रस शास्त्र में यही रीति होती है। प्रेम, प्रेमिका पहले तो नखरे दिखाती है, या प्रेमी पहले तो ऐसे शब्द बोलता है, उपेक्षामय शब्द बोलता है प्रेमिका को। प्रार्थना में इसका अर्थ ये होगा, इस के धर्म में प्रेरित होकर किसी अन्य की प्रेरणा से स्वीकार किया किया गया। एक तो धर्म होता है जो किसी अन्य ने प्रेरित किया हो उस धर्म का पालन करने के लिए आपको, इसलिए आप वो धर्म का पालन कर रही हो। किसी अन्य के द्वारा जो प्रेरित हो, किसी अन्य के द्वारा। और एक ऐसा धर्म होता है जो सहज संबंध सिद्ध प्रिय हो। सहज संबंध, सहज में तो स्वाभाविक संबंध हो, एक वो धर्म होता है। एक तो वो धर्म होता है जो किसी के द्वारा, या पिता के द्वारा, भाई के द्वारा, या अपने पति के द्वारा आप पे आरोपित किया गया हो वो धर्म, या समाज के द्वारा आरोपित किया हो गया हो वो धर्म। उसको औत्पत्तिक धर्म बोलते हैं, किसी और के द्वारा। लेकिन एक स्वाभाविक धर्म होता है, सहज संबंध। इस आधार पर स्मृति वाक्य में श्री कृष्ण छल पूर्वक परिहास करते हुए कहते हैं, सहज पति को छोड़कर धर्म उत्पात पति की सेवा अनुचित है। मतलब भगवान तो पूरी तौर से बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा सहज पति है, मतलब मैं, उसको छोड़कर अपना धर्म से उत्पत्त जो तुम्हारा पति है, लौकिक धर्म से, जिसकी जो पतिव्रता तुम्हारे पर धर्म आरोपित है, जो आरोपित धर्म है पतिव्रता धर्म, उस वो अनुचित है तुम्हारा धर्म। मेरे प्रति जो सहज प्रेम है, जो सहज, वो स्वाभाविक, वो आत्मा से संबंध है उस धर्म का, वो 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 सहज धर्म है। उसे उसे बोलेंगे स्वधर्म है, वो है आपका असली स्वधर्म एक्चुअली। बाकी तो सब धार्मिक संबंध है, धर्म से उत्पन्न हुआ है, लौकिक धर्म के नियमों से उत्पन्न हुआ है। लेकिन जो स्वधर्म है जीवात्मा का, ये तो भक्ति रधोक्षजे धर्मा सुनिष्ठिता पुंसा यतोर भक्ति। धर्म, स्वधर्म तो जीवात्मा का एक ही है, वो है भगवान से प्रेम करना, भगवान कृष्ण से प्रेम करना। ये धर्म औत्पत्ति धर्म नहीं है, ये स्वाभाविक धर्म है। निष्कर्षता स्वाभाविक परमेश्वर रूप पति की सेवा, धर्म उत्पत्तिक व्यवहारिक पति की सेवा नहीं। धर्म से जो उत्पन्न हुआ पति की सेवा, उससे अनंत लाखों करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है जो स्वाभाविक परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर को पति मान के उनकी सेवा करना, ये सबसे उच्च धर्म है। इस प्रकार जब जब कृष्ण ने अनेक प्रकार से गोपियों को ब्रज लौटने का प्रयत्न किया, परंतु वे लौट नहीं रही, ऐसी आशंका कर उनके निकट रहकर सेवा करने के भाव को भगवान कहते हैं। जब मान नहीं रही गोपी, जब भगवान का कोई तर्क नहीं काम किया, तो भगवान ने आखिरी श्लोक में यही बोला था कि मेरे सानिध्य से मेरे प्रति प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती, मेरा भजन नाम संकीर्तन नवविधा भक्ति करने से, 64 भक्ति के अंगों का पालन करने से मेरे प्रति प्रेम की उत्पत्ति होती है। ना ना मेरे नहीं मेरे प्रति फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, सानिध्य से, मेरे मेरे करीब रहकर, मेरे पास रहकर, मेरे
वो प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। भगवान ने आखिरी, तो ये भी भगवान ने व्यवहारिक रूप से बताया था। इसका भी प्रार्थना पक्ष पढ़ेंगे हम इस श्लोक का भी। परंतु संयोग में तो उत्कंठा ही, तो जब जब विरह होता है, भगवान का कहने का अर्थ ये वास्तविक अर्थ नहीं है, ये तो भगवान का ऊपरी अर्थ है भगवान के कहने का। हाँ, ये उपेक्षा में अर्थ है। या व्यवहारिक पक्ष का अर्थ इस श्लोक का ये है। व्यवहारिक ये है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्रति जो विरह में जो प्रेम उत्पन्न होता है वो मेरे सानिध्य से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि मेरे सानिध्य से प्रेम तो शिथिल हो जाता है, और मेरे विरह में प्रेम 100 गुना 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है मेरे विरह में। सर्विस इन सेपरेशन। तो गोपियों के प्रति प्रेम भाव प्रकाष्ठा को प्राप्त है, तथापि कृष्ण ने इस प्रकार के वचन गोपियों को के भाव को असिद्ध अवस्था का ही छलपूर्वक निर्देश करते हुए भगवान इस प्रकार, वास्तविक अर्थ क्या है कृष्ण का, इसे आप सुनिए। आप प्रार्थना पक्ष क्या है? वास्तविक अर्थ ये है कि कृष्ण परम कौतुकी हैं और गोपियां निरंतर प्रेम से प्लावित हैं, अप्लावित हैं, प्रेम में व्यग्र हैं गोपियां। अथा ऐसे जो भगवान निषेधात्मक वचन बोल रहे हैं प्रार्थना में शब्द इस प्रकार, यदि गोपियां कहें कि हे कृष्ण, आपने जिस तर्क द्वारा अपने भर्तापन रूप स्थापित किया है कि आप ही भर्ता है हमारे, एवं उस तर्क की विपरीतता से व्यवहारिक पतियों की भर्ता ना होने की स्थापना आप कर चुकी हैं, इस तर्क की स्थापना कि वो व्यवहारिक पति हैं, वो हमारे असली भर्ता नहीं, असली भर्ता हमारे आप हो। अथा श्री कृष्ण, तुम जब दूर रहते हो और वह पति हमारे पास रहते हैं, अथा इस तर्क से तो तुम हमारे अभर्ता हो गए और वो भर्ता होगा, क्योंकि वही हमारे पास रहते हैं, तुम तो हमसे दूर दूर रहते हो, तो तुम हमारे भर्ता कैसे हो गए? तुम कह रहे हो मैं तुम्हारा असली भर्ता हूँ, वास्तविक भर्ता हूँ। असली भर्ता तो वो हैं जो हमारे निकट रहते हैं, हमारे हमारे पास में रहते हैं। इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं, निकट रहने से कोई भर्ता नहीं बन सकता। निकट रहने से कोई भर्ता नहीं बन सकता, क्योंकि रस विशेष की पद्धति है कि मुझमें श्रवण आदि करने से प्रेम भाव जैसे पुष्ट होता है, ऐसा मेरा निकट रहने से प्रेम पुष्ट नहीं होता। ये व्यवहारिक रूप से बोल रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हारे जो अन्य पति पति मन्य गोप हैं, उनकी निकट स्थिति से भी तुम्हारा प्रेम सिद्ध नहीं हो सकता उनके प्रति। निकट रहने से कोई प्रेम सिद्ध नहीं होता। कभी कभी निकट रहने वाले व्यक्ति, हमने ज्यादातर देखा, अधिक प्राय देखा गया है, जो निकटता, फैमिलैरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट, जो निकटता में रहते हैं उनमें प्रेम खत्म हो जाता है। इस संसार में तो ये देखा गया। हाँ, तात्पर्य ये है कि अब तुम मुझसे ही प्रेम करो। यदि परस्पर प्रेम युक्त हो, दो प्रेमी हो, तो उन दोनों को निकट ही रहना चाहिए। भगवान का आशय ये है, प्रार्थना पक्ष। उससे जैसा प्रेम संबंध जुड़ेगा वैसा दूर रहकर श्रवण आदि से नहीं जुड़ेगा। केवल वो मेरी कथा कीर्तन करने से वो प्रेम नहीं जुड़ सकता, जैसा प्रेम मेरे पास रहकर मेरी साथ प्रेम का दान प्रदान करने से, मेरे सानिध्य में रहकर जो प्रेम उत्पन्न होगा। हाँ, इस कथन से इस प्रकार भगवान, क्योंकि ये पहले भी तथा इस प्रकार जीव गोस्वामी का यहाँ पे तात्पर्य यहाँ पे समाप्त हुआ। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, समय हो गया।
अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा जीव गोस्वामी के तात्पर्य को थोड़ा सा डिस्कस किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य भावार्थ तो वही है, लेकिन एक तो प्रार्थना पक्ष में कुछ ऐसा बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो जानना है हमें। हाँ, ये हम अगली क्लास में भी, समय हो गया है, अगली क्लास में इस विषय में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो इन 4 श्लोकों पर जो भावार्थ है, उनकी जो टीका है, उसको हम उसका मनन चिंतन करेंगे, पठन करेंगे। तो ठीक है, तो आज हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। सबके स्वाभाविक, सबका धर्म, सबका स्वाभाविक संबंध कृष्ण से है। बाकी तो सारे धर्म उपाधिक हैं, आरोपित हैं, और केवल शरीर से संबंध है, आत्मा से नहीं संबंध है उनका। आत्मा से तो केवल परमात्मा भगवान कृष्ण से ही जीवात्मा का संबंध है, और वही परम धर्म है किसी भी स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, जीव जंतु मात्र के लिए एकमात्र ही धर्म है, वो है प्रेम, परमात्मा से प्रेम, श्री कृष्ण से प्रेम करना। ये है रनिंग मैसेज, यही भावार्थ है। तो ठीक है, आज विराम देता हूं मैं कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री रास पंचाध्याय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेम। हरि हरि। रवि प्रकाश प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी कथा करी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।